कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम आपको याद कराते हैं कृषि उत्पादन से महत्वपूर्ण क्रांति को। सबसे पहले है हरित क्रांति। हरित क्रांति किसे कृषि उत्पादन से था। कृषि उत्पादन में बढ़ावा अर्थात खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा अगर कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। आगे है सुनहरी क्रांति, इसको स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं। तो किसके लिए, फल और सब्जी, सब्जी मतलब बागवानी, फल और सब्जी का जैसे बात कराएंगे तो उसमें क्रांति स्वर्ण क्रांति कौन सा हो जाएगा, सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब उजला, उजला क्या होता है, दूध, तो हो गया दुग्ध उत्पादन। तीन अभी तक क्या क्या हो गया, हरित क्रांति हो गया खाद्यान्न उत्पादन से, सुनहरी क्रांति मतलब सोने की तरह, तो हमको क्या क्या फल खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, जिससे जो है क्या रहेंगे, हरा भरा रहेंगे। तो सुनहरी क्रांति हो गया फल और सब्जी से। श्वेत क्रांति उजला, श्वेत से उजला हो गया, उजला मतलब क्या हो गया, दुग्ध हो गया। कृष्ण मतलब काला, कृष्ण हो गया, या इसको बोलेंगे काली क्रांति। तो किससे हो गया, पेट्रोलियम से रिलेटेड हो गया। कौन सी क्रांति, कृष्ण क्रांति। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली होगा किसी मछली की आंखें नीली, तो मत्स्य क्रांति हो गया किससे, नीली क्रांति। आगे गोल क्रांति, तो गोल गोल क्या होता है, आलू, तो आलू हो गया आलू उत्पादन से गोल क्रांति। नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे हो गया, उर्वरक से हो गया। पीली क्रांति, तो सरसों जो है, तिलहन जो है पीला होगा, तो हो गया तिलहन उत्पादन से क्या हो गया, पीली क्रांति। नेक्स्ट है रजत क्रांति, तो अंडा से रिलेटेड है कौन सी क्रांति, रजत क्रांति। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति, तो कृषि पैदावार जो है, कृषि से संबंधित समग्र क्रांति, नवीन जो हाई टेक्नोलॉजी है उसमें जो कृषि नीति में निर्धारित जो होगा वो हो गया कौन सी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। नेक्स्ट है अमृत क्रांति, तो अच्छा नाम भी है, तो नदी को जोड़ने की जो परियोजना है उसे कौन सी क्रांति के नाम से जानते हैं, अमृत क्रांति। नेक्स्ट है सदाबहार। सदाबहार क्या हो गया, कृषि उत्पादन को सरकार बार बार बोल रही है क्या करेंगे, दोगुना और टिकाऊ कृषि करेंगे, तो हो गया सदाबहार क्रांति। आगे गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी हो गया झींगा मछली के उत्पादन में जो है बढ़ोतरी होगा, या प्याज उत्पादन में, तो उसको क्या बोलेंगे, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है लाल, तो लाल क्या होगा, टमाटर, लाल लाल होता है, तो टमाटर और मांस के उत्पादन में क्या हो गया, लाल क्रांति हो गया। एक बार फिर से रिपीट कराते हैं, क्या क्या हो गया, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे रिलेटेड हो गया, खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, इसको स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं, तो फल और सब्जी में जो उत्पादन में वृद्धि हो गया, स्वर्ण क्रांति हो गया। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब उजला, उजला क्या हो गया, दुग्ध उत्पादन में। कृष्ण क्रांति, कृष्ण किससे रिलेटेड था, पेट्रोलियम से था, तो पेट्रोलियम के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भरता होगा, तो हो गया कौन सी क्रांति, कृष्ण क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्या बताए थे, मछली, तो मत्स्य उत्पादन में हो गया बढ़ोतरी, तो हो गया नीली क्रांति। गोल क्रांति, गोल का बताए थे तात्पर्य आलू से, तो आलू उत्पादन हो गया। भूरी क्रांति हो गया उर्वरक से। पीली हो गया, पीला पीला क्या होगा, सरसों, सरसों का मतलब हो गया तिलहन उत्पादन में हो गया। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन को क्या कहते हैं, रजत क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, कृषि से रिलेटेड हो गया कौन सी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति बताए थे किससे, नदी को जोड़ो परियोजना। सदाबहार, सदाबहार क्रांति क्या हो गया, कृषि उत्पादन का क्या करना है, दोगुना करना है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो गया, प्याज या झींगा मछली। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज। लाल क्रांति, लाल क्या होगा, टमाटर, टमाटर किस में डालेंगे, मांस में, तो मांस और टमाटर उत्पादन में क्या हो गया, लाल क्रांति। आशा और उम्मीद है कृषि उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है बाजरे का खेती करना है तो कौन सा जलवायु चाहिए, तो उष्ण और शुष्क दोनों, दो तरह का है, उष्ण और शुष्क, तो दोनों चाहिए किसके लिए, बाजरे के लिए। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सा, शुष्क भूमि यदि मिलेगा तो सबसे उपयुक्त फसल कौन सा होगा, मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की है, तो औस और बोरो किसका है, धान का है। सोयाबीन सबसे अधिक भारत के बीचों बीच में कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, तो सोयाबीन हो गया मध्य प्रदेश। कौशल किसका है, तो मूंगफली, हम लोग ट्रेन में खाते चलते हैं कौन सा, मूंगफली, तो कौशल किस प्रकार के उन्नत प्रजाति है, मूंगफली का। नेक्स्ट है भारत दल प्रमुख कृषि संगठन और मुख्यालय। भारतीय दलहन, दलहन के लिए कहाँ जाना है, कानपुर। समेकित कीट के लिए नई दिल्ली। चावल के लिए मनीला। अर्ध शुष्क हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल के लिए हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में कृषि के लिए जाना है, अपेल्लो जाना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक हो गया मुंबई में। मक्का और गेहूं विकास केंद्र कहाँ हो गया, मैक्सिको। क्या क्या हो गया, दलहन के लिए कहाँ जाना पड़ गया, दलहन के लिए हमें हो गया कानपुर। कीट के लिए क्या हो गया, नई दिल्ली। चावल के लिए मनीला। अर्ध शुष्क के लिए हैदराबाद। सूखा फसल के लिए अपेल्लो। कृषि और ग्रामीण विकास कहाँ हो गया, मुंबई। मक्का और गेहूँ करना है तो कहाँ जाना है, मैक्सिको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता अधिक होती है, दलहनी में, इसीलिए राइजोबियम होता है, राइजोबियम पाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन संचित करने के लिए कौन सा हो गया, दलहनी के लिए। आगे दिया हुआ है दलहनी फसलों को कोबाल्ट आवश्यक है, इसके लिए जो है कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है, आवश्यक तत्व है। तो दलहनी के लिए क्या क्या हो गया, दलहनी फसल में नाइट्रोजन के लिए चाहिए तो राइजोबियम होता है, जिसके कारण क्या होगा,
आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है, भारत को 3/4 से अधिक रेशम कीट कहाँ से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। रेशम जो मिलता है 3/4 मतलब 75% से अधिक कहाँ से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, हरित क्रांति में इसको क्या मिला गया था? पुरस्कार मिला था, और हरित क्रांति का इसको जनक कहा जाता है। तो ये कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। हरित क्रांति का अभिप्राय क्या हो गया? तो बताए थे शुरू में, कृषि उत्पादन में क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गया। तो वही दिया हुआ है, उच्च उत्पादकता वाले बीज का प्रयोग करके क्या करना? उत्पाद बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसको किसको हुआ? तो गेहूं का हुआ था। हरित क्रांति किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के? चाय के लिए हो गया। लाल विलगन कौन से रिलेटेड है? तो गन्ना से रिलेटेड है। मूंगा रेशम जो है भारत के असम में किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मूंगा रेशम कहाँ किया जाता है? असम में, और इसको 2007 में जो है क्या मिला? जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में। मक्के का फसल तैयार होने की अवधि कितना होगा? मक्का फसल जो रेडी होता है कितना दिन में? 140 दिन में। आगे क्वेश्चन है कि प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टायम केरल में है। चाय के लिए कलकत्ता, तंबाकू के लिए गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला के लिए कोच्चि, मांस और पोल्ट्री नई दिल्ली। आगे अंगूर प्रसंस्करण पुणे। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी और इलायची के पहाड़ी के निचले पहाड़ों पर क्या किया जाता है? किया जाता है। एक बार रिवीजन कराते हैं। क्या क्या था? कॉफ़ी बोर्ड कहाँ था? बेंगलुरु। रबर बोर्ड कहाँ था? कोट्टायम। चाय बोर्ड के लिए कलकत्ता। तंबाकू कहाँ गए थे? गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला के लिए कोच्चि। मांस और पोल्ट्री नई दिल्ली। अंगूर उत्पादन पुणे। क्या क्या एक बार किए आज तक के इस वीडियो में? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। सुनहरी क्रांति मतलब सोना, फल और सब्जी। श्वेत क्रांति उजला हो गया, तो श्वेत क्रांति किससे? दूध से। कृष्ण क्रांति खनिज तेल या पेट्रोलियम। नीली क्रांति मछली का आंख था नीला, तो मत्स्य क्रांति। गोल आलू था, तो आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक। पीली क्रांति पीला क्या था? सरसों तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति क्या था? कृषि को जो है समग्र विकास था। अमृत जोरो क्या था? कि जो है नदी को क्या करना था? जोड़ने की परियोजना था। सदाबहार क्रांति क्या था? कृषि उत्पादन को क्या करना है? दोगुना करना है। गुलाबी क्रांति क्या था? प्याज और झींगा मछली को क्या करना है? उत्पादन में बढ़ोतरी। लाल क्रांति, लाल से बताए थे टमाटर लाल होता है, तो लाल टमाटर और मांस। बाजरे के खेती के लिए क्या क्या है? शुष्क और उष्ण बताए थे। सबसे जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक फसल कौन हो गया? मूंगफली। औस और बोरो क्या है? धान हो गया। सोयाबीन कहाँ बताए थे? मध्य प्रदेश। कौशल बताए थे। कौशल किस फसल का प्रजाति है? तो ट्रेन में आदमी चलता है तो क्या खाता है? मूंगफली। आगे बताए थे दलहन के लिए कानपुर। समेकित कीट के लिए नई दिल्ली जाना। चावल कहाँ? मनीला हो गया। अर्ध शुष्क हैदराबाद। सूखे फसल के लिए अपेल्लो। कृषि और ग्रामीण विकास मुंबई। मक्का और गेहूँ मैक्सिको। और क्या बताए थे? आगे बताए थे कॉफ़ी बोर्ड कहाँ? बेंगलुरु। रबर बोर्ड कहाँ? कोट्टायम। चाय बोर्ड कहाँ? कलकत्ता। तंबाकू गुंटूर। मसाला कोच्चि। मांस और पोल्ट्री नई दिल्ली। अंगूर उत्पादन कहाँ? पुणे। और आगे बताए थे मूंगा फसल कहाँ बताए थे? असम में। अब क्वेश्चन पूछे तिलहन प्रौद्योगिकी कहाँ बताए थे? 1986 में। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, आपको कितना याद हुआ। दलहनी फसल के लिए क्या आवश्यक है? नाइट्रोजन आवश्यक है। भारत के 3/4 से अधिक कृषि रेशम कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो नॉर्मन बोरलॉग कहाँ थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीज का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? चाय से। लाल विलगन किस फसल का रोग है? तो यह है किसका? गन्ना का। आगे क्वेश्चन बताए थे इलायची का पहाड़ियाँ कहाँ किया जाता है? निचले ढालों पर की जाती है। भारत में चाय की खेती कहाँ किया जाता है? पश्चिम घाट के नीलगिरी में। और क्वेश्चन बताए थे हरित क्रांति बताएं आप किससे रिलेटेड था? हरित क्रांति किससे रिलेटेड था? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति बताएं तो दूध से। रजत क्रांति अंडा से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। तो आशा और उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।